हर हर महादेव। पंडित जी, कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं कि छोर कर्म जैसे बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, इनके लिए भी क्या कोई दिन होते हैं, कोई वार होते हैं, और किन दिनों पर ये कराना चाहिए और किन दिनों पर ये नहीं कराना चाहिए? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे पास भी आते रहते हैं जी। और आप भी ये मान लो जो ये प्रश्न किए हो ना, ये सभी के लिए किए हो, एक तरह से सभी के कल्याण के लिए किए हो। देखिए, क्षौर कर्म का जो विधान है वह हमारे शास्त्रों में, जैसे वाराही संहिता में भी मिलता है, गृह सूत्र में भी मिलते हैं और ब्राह्मण में भी मिलता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें भी प्राप्त होता है। अब इसमें वारों का भी बताया है, जैसे कोई उग्रवार होता है जी। वैसे तो एक प्रमाण भी है, मैं आपको बता देता हूँ। भानुर्मासम क्षपयति तथा सप्त मार्कंड सूनु, मतलब इसका थोड़ा हिंदी अर्थ भी बता देता हूँ। जो एकादशी होती है, अब तिथियों का आता है पहले वर्णन। एकादशी हो गई, चतुर्दशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा को भी होता है, संक्रांति हो गई, जैसे मास संक्रांति आती है हर महीने में भी जी। तो वो हो गई, व्यतिपात योग हो गए, विष्टिभद्र इत्यादि योग हो गए, और व्रत के दिन भी निषेध बताया गया है। मान लो व्रत हो और उस दिन कर लिए तो वह भी थोड़ा निषेध बताया गया है। श्राद्ध के दिन भी ना करें। अच्छा, अपने घर में श्राद्ध हो पितरों का, उस दिन भी दाढ़ी कटिंग इत्यादि ना करें। मंगलवार को भी ना करें, मंगलवार और शनिवार को भी ना करें। शनिवार। जी। तो इनमें क्षौर कर्म वर्जित है। अब एक गुरुवार रह गया और एक रविवार रह गया। जी। तो इनका अलग विधान है थोड़ा सा। वह क्या है अलग विधान? जैसे इसमें अलग विधान यह है कि जिसको धन की आशा ना हो ज़्यादा, या धन का ज़्यादा लोभ ना हो। धन तो आवश्यक है ही, देखो गृहस्थ धर्म में तो, लेकिन जैसे धन की आशा हो, उसको धन चाहिए, तो उसको गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। अच्छा। गुरुवार को तो त्याग दे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि धन की तो आवश्यकता सभी को पड़ेगी। जी। आजकल तो पानी भी धन से ही आता है, हर चीज़ धन से आती है, तो धन की तो आवश्यकता है ही। और एक रविवार का होता है। जी। रविवार रविवार भी तो उग्र में आ गया, थोड़ा सा ताप है, तो रविवार का होता है। किंतु रविवार का कहीं कहीं जगह पर क्षौर कर्म करवाने का भी मिलता है, क्योंकि यदि असंभव हो या फिर समय ही ना हो तो फिर वो रविवार को भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा जी। इसमें पंडित जी हमारे पास एक प्रश्न और ये भी आता है जी कि कई बार ये जो वार आपने बताया जिन पर क्षौर कर्म नहीं किया जाना चाहिए, यदि उनमें कोई त्यौहार पड़ जाता है तो लोगों ने एक बनाया हुआ है वाक्य कि वार से बड़ा त्यौहार, तो क्या उन त्योहारों पर और उन दिन पर ये क्षौर कर्म किया जाना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, वार बड़ा कि त्योहार बड़ा, ऐसा जो कहावत आप बता रहे हैं, तो वार का तो अलग महत्व हो जाता है, और जो त्योहार हो जाता है वह उत्सव में आ जाता है। अब उत्सव के दिन तो क्या है कि सजने संवरने का भी शास्त्रों ने छूट दे रखी है। अच्छा। शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा सा लगे, साफ रहे। तो अब जैसे त्यौहार है तो कई लोग क्या है कि त्यौहार पर प्रायश्चित इत्यादि भी करते हैं। अब प्रायश्चित में फिर क्षौर कर्म का भी बताते हैं। तो उत्सवों में सजने की भी आवश्यकता होती है, या थोड़ा सही से दिखने की भी आवश्यकता ऐसी पड़ जाती है। उत्सव में तो साज सज्जा होती है, धूमधाम से वो करते हैं ना। हाँ। इसलिए फिर त्यौहार को थोड़ा सा बड़ा बता दिया गया है, किंतु फिर भी जितना टल सके उतना टाल देवे। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि किसी ने कर ही लिया हो जिन निषेध दिनों में। अच्छा, देखिए, निषेध दिनों में, तिथियों में, व्यतिपात योग में, या व्रत के समय पर, या किसी ने गलती से कर लिया हो, कोई भूल भी जाता है, वे आज शुक्रवार है या शनिवार है तो वो भूल भी जाते हैं कई लोग, तो उसमें क्या होता है कि प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित इस प्रकार से होता है कि जैसे किसी व्रत में कर लिया हो तो उसके निमित्त जैसे असंख्य रूप से, असंख्य भगवान के नामों से, गंगा जल से, पंचगव्य पान से, या जीव जंतुओं को कुछ खिलाने पिलाने से थोड़ा प्रायश्चित दूर हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। किंतु जो नित्य दाढ़ी इत्यादि कटिंग बनाते हैं
जो नित्य बनाते हैं तो वो नित्य बना सकते हैं, उनके लिए फिर ऐसा कोई दोष नहीं है। फिर भी उग्रवार को और इनको टालना ही चाहिए। प्रायश्चित पश्चाताप दोनों ऐसे होने चाहिए कि आइंदा ना करें हम। अच्छा। ऐसा थोड़ा ग्लानि सी रहे, दुख हो जी। और प्रायश्चित भी कर देवे, दोष मिट जाता है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।